रामपुर कारतूस कांड में आया फैसला। 13 साल बाद दोषियों को मिली सजा। 24 दोषियों को 10 साल की कैद। 10-10 हजार का लगाया जुर्माना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। यूपी के रामपुर कारतूस कांड में 13 साल की सुनवाई और 9 गवाहों की गवाही के बाद आखिरकार 24 दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने गुरुवार 12 अक्टूबर को ही सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं शुक्रवार 13 अक्टूबर दोपहर बाद सजा सुनाकर सीधा जेल भेज दिया गया। आज इसी मामले में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है रामपुर कारतूस कांड। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 13 साल पहले हुए कारतूस चोरी कांड के 25 में से 24 दोषियों को शुक्रवार को रामपुर कोर्ट के स्पेशल जज विजय कुमार ने 10-10 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में 20 पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के कर्मचारी हैं। 4 सिविलियन भी हैं। वहीं एक आरोपी पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदानंद की मौत हो चुकी है, जहां अदालत ने बाकी सभी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि इस कारतूस घोटाले का पर्दाफाश एसटीएफ लखनऊ ने 29 अप्रैल 2010 को किया था। इस केस में 9 गवाहों की गवाही अहम रही। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दें है कि आखिर ये रामपुर कारतूस कांड है क्या। दरअसल 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गश्त के दौरान सीआरपीएफ की टुकड़ी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस ताबड़तोड़ हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए और 76 जवानों की मौत से पूरे देश में हाहाकार मच गया था। वहीं हमले के बाद जांच में पता चला कि नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कारतूस प्रतिबंधित बोर 9 mm के हैं, जो कि सरकारी हैं। इस बात का खुलासा होने के बाद सरकार के कान खड़े हो गए। फिर मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई। एसटीएफ की टीम ने बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की। जब इस हमले की जांच की गई तो सामने आया कि जिन कारतूसों का इस्तेमाल आतंकी नक्सलियों ने किया था उनका संबंध रामपुर से है। दरअसल एसटीएफ को दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने के बाद खुफिया जानकारी मिली थी कि हमले में इस्तेमाल की गई कारतूस रामपुर से भेजी गई थी। तभी से जांच एजेंसियों की निगाह वहां पर लगी थी। जांच में सामने आया कि खाली खोखों से कारतूस बदल लिए जाते थे और सारा खेल कर दिया जाता। जैसे जैसे जांच बढ़ती गई मामला खुलता गया। जांच में सामने आया कि कारतूस सीडब्ल्यूएस रामपुर के निकलते थे और आतंकियों और नक्सलियों के हाथ लग जाते थे। इन कारतूसों की सप्लाई आतंकवादियों और नक्सलियों को की जा रही थी। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने रामपुर में अप्रैल 2010 को छापेमारी की थी। फिर छापेमारी के दौरान पहला सूत्रधार प्रयागराज निवासी पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदानंद की रामपुर में हुई गिरफ्तारी के बाद सामने आया। एसटीएफ की टीम ने ज्वाला नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास 29 अप्रैल 2010 को छापा मारा। घोटाले के सूत्रधार पीएसी से रिटायर्ड दरोगा यशोदानंद को अरेस्ट किया गया। उसके साथ सीआरपीएफ के 2 जवान विनोद पासवान और विनेश कुमार को भी पकड़ा गया। एसटीएफ ने तीनों के कब्जे से 1.76 लाख रुपए और 2.5 क्विंटल खोखा कारतूस, मैगजीन के साथ साथ हथियारों का जखीरा बरामद किया। इस मामले में एसटीएफ के दरोगा आमोद कुमार सिंह की तहरीर पर सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रमित शर्मा, जो वर्तमान में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज हैं, उन्होंने गंभीरता से इस मामले को लिया और अपनी निगरानी में विवेचना कराई। उधर जांच के क्रम में टीम को रिटायर्ड दरोगा यशोदानंद के पास से एक डायरी भी मिली। इस डायरी में कई लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। वो उनसे खोखा और कारतूस खरीदता था। इस डायरी के आधार पर एसटीएफ 25 लोगों को और गिरफ्तार कर लेती है। हैरानी की बात यह होती है कि ये सभी पुलिसकर्मी होते हैं। इनमें से कुछ सीआरपीएफ और कुछ पीएसी में भी तैनात होते हैं। एसटीएफ ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि ये सभी पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों और आतंकवादियों को कारतूस की सप्लाई किया करते थे।
मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच जाता था। दरअसल पकड़े गए कई सिपाही सीआरपीएफ और पीएसी जैसे सुरक्षा बलों में तैनात थे, जहां बस्ती, गोंडा और वाराणसी के साथ साथ कई जिलों से पुलिस और पीएसी के जवानों को गिरफ्तार किया गया था। फिर जांच के बाद पुलिस ने 27 जुलाई 2010 को चार्जशीट रामपुर कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले में 31 मई 2013 को 25 आरोपियों पर आरोप तय कर दिया। इसके बाद केस की सुनवाई शुरू हुई। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। वहीं इसी दौरान घोटाले के सूत्रधार यशोदानंद की मौत भी हो गई। बताते चले कि कारतूस घोटाले के आरोपियों पर नक्सलियों से संबंध के भी आरोप लगे। आरोप लगा कि आरोपियों ने नक्सलियों को कारतूस की सप्लाई की। हालांकि पुलिस आरोपियों और नक्सलियों के बीच के संपर्क को साबित करने में नाकाम रही। दरअसल एक तरफ जहां नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने का आरोप लगा, तो दूसरी तरफ पुलिस को इसका कोई कनेक्शन नहीं मिल सका। बचाव पक्ष ने सभी को झूठ फंसाने का तर्क दिया था। वहीं हाल ही में 4 अक्टूबर को इस केस में कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी और अब 13 साल बाद गुरुवार को स्पेशल जज विजय कुमार ने सभी पर सरकारी संपत्ति चोरी करने, चोरी का माल बरामद होने और षड्यंत्र रचने की धाराओं में दोष सिद्ध कर दिया है। शुक्रवार दोपहर बाद सभी को जेल से कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। रामपुर के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि सभी आरोपियों पर सजा समान रूप से चलेगी। रामपुर कारतूस कांड में पुलिस और पीएसी के 20 जवानों को दोषी ठहराया गया है। इनके अलावा 4 आम लोगों को भी इस मामले में दोषी बनाया गया है। सजा पाने वालों पर सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने, चोरी की संपत्ति को कब्जे में रखने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और आर्म्स एक्ट के तहत केस चला। सीआरपीएफ हवलदार विनोद कुमार और विनेश कुमार को आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को दोषी करार देकर जेल भेज दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य के मुताबिक 25 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल हुआ था। मुख्य आरोपी यशोदानंद की मौत हो चुकी है। जिन 20 पुलिस वालों को सजा सुनाई गई है, जिसमें 6 लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, 14 अभी सेवारत है। वहीं मुख्य आरोपी यशोदानंद की डायरी से ही पता चला था कि चोरी के कारतूसों को नक्सली तक पहुंचाया जाता है। इसके बदले में सभी कर्मियों को मुंह मांगी कीमत अदा की जाती थी। इसके बाद लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया था और आज सभी दोषियों को सजा मिल गई है। रामपुर कारतूस कांड के 24 दोषी दरोगा यशोदानंद सिंह, विनोद पासवान, विनेश, नाथीराम, रामकृष्ण शुक्ला, राम कृपाल, शंकर, दिलीप राय, सुशील कुमार मिश्रा, जितेंद्र कुमार सिंह, राजेश शाही, अमर सिंह, वंशलाल, अखिलेश कुमार पांडे, अमरेश कुमार यादव, दिनेश कुमार द्विवेदी, राजेश कुमार सिंह, मनीष राय, मुरलीधर शर्मा, आकाश उर्फ गुड्डू, विनोद कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह, रजय पाल सिंह, लोकनाथ और बनवारी लाल। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर बाद सभी को जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। उन पर सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने, चोरी की संपत्ति को कब्जे में रखने, आपराधिक षड्यंत्र रचने के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत केस चला और 24 आरोपियों पर 10 साल की सजा के साथ साथ 10 हजार का जुर्माना लगा है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।